कनाडा से आया था ऑर्डर, मानसा में मूसेवाल का मर्डर। जी हां, विश्नोई गैंग, काला जठेड़ी, गोल्डी बराड़ की हत्या की पूरी हिस्ट्री, बुलेट प्रूफ कार, कमांडो मूसेवाला के घर पर छोड़ी ये तमाम बातें। मूसेवाला ने घर पर आखिर क्यों उस दिन अपनी बुलेट प्रूफ कार छोड़ दी और कमांडोज भी साथ में नहीं गए, तमाम बातें, तमाम सवाल जो इसके बाद अब उठ रहे हैं। मूसेवाला का पोस्टमार्टम ना कराने पर अब परिवार अड़ा हुआ है। मूसेवाला के पिता ने पंजाब सरकार को लेटर लिखा, हत्या की जांच एनआईए या सीबीआई से कराने की मांग की है। अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है और अब काफी कुछ खुलासे हो रहे हैं इस पूरे मामले में, यह भी कि 4 अलग अलग हथियारों से मर्डर किया गया है। अमित पांडे मानसा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। अमित, काफी कुछ खुलासे, काफी कुछ अपडेट्स अब इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल श्रद्धा, बार बार हम कल से ही इस बात का कह रहे हैं कि जो हमला हुआ है वो काफ़ी सुनियोजित तरीके से हुआ है, क्योंकि हथियारों का जिस तरह इस्तेमाल हुआ, जो तस्वीरें मैंने थार गाड़ी की दिखाई उसमें अगर आपने बोनट को देखा होगा तो उसमें 3 से 4 इंच का सुराख है। तो ऐसे में ये माना जाता है कि जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ है वो काफ़ी एडवांस गन रहा होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि किसी असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल किया गया है, रशियन राइफल का भी जिक्र आ रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वक्त जो सिद्धू हैं उनका पोस्टमार्टम उनके परिवार नहीं करा रहा है। परिवार की मांग है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो या एनआईए से जांच कराई जाए। लगातार परिवार जो है इस चीज़ की मांग कर रहा है। उसके अलावा उनकी दूसरी मांग है कि जिस तरह डीजीपी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें एक तरह से गैंगवार का जिक्र किया, उसको लेकर भी परिवार काफ़ी नाराज है। उस पर ये कह रहे कि इस पर माफ़ी मांगी जाए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो रही है कि जिस तरह से जो सिक्योरिटी कम की गई और उसको पब्लिक डोमेन में डाला गया, इसको लेकर जो परिवार है वो काफ़ी नाराज है। और उनकी मांग है कि जिस किसी ने भी इस पूरे आदेश को पब्लिक डोमेन में डाला उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और ये सारी मांगे हैं जो परिवार इस वक्त कर रहा है। हमारे साथ एक चश्मदीद है जो कल जब फायरिंग हुई थी इन्हीं के एकदम दुकान के सामने फायरिंग हुई थी और जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि दीवालों में क्रैक्स आए हैं, जो स्पॉट्स बुलेट के दिख रहे हैं। क्या हुआ था जब आप कहाँ बैठी हुई थी? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਧਰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਥਾਈ ਬੰਨੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ थे। हुआ क्या था, आपने क्या देखा? हैं क्या देखा? ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। तो गोलियों की आवाज आई? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੜਾਕੇ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਪੈਲਸਾਂ ਚ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੋ ਗਏ। अच्छा, तो ये चश्मदीद थे जिन्होंने जो बता रही थी महिला की वो दुकान के अंदर थी और अचानक से आवाज़ आने लगी तो उनको लगा पटाखे की आवाज़ है। लेकिन जब बाहर निकल के देखे तो उन्होंने देखा कि फायरिंग हो रही है और जो सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें हैं उसमें कुछ लोग भागते हुए दिख रहे हैं। तो यही वो ये लोग थे जो यहाँ पर जिनका घर है, जिनकी दुकानें हैं, तो सबसे पहले इन्हीं लोगों ने देखा। और अगर आज की बात करें तो जो पुलिस है वो अभी भी दबिश दे रही है, चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मिनट टू मिनट इस पूरे घटना की जानकारी ले रहे हैं। कई बड़े आला अधिकारी जो हैं वो मानसा भेजे गए हैं ताकि जो गुनहगार हैं उन तक जल्द से जल्द पहुंचा जाए। सरकार अपनी तरफ से जो भी चीज़ें हैं कर रही हैं, लेकिन परिवार जो है इस वक्त खासा नाराज है। लोगों के बीच में भी गुस्सा है, स्थानीय लोग भी नाराज है, क्योंकि जिस तरह घटना हुई कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाला जो हैं वो बड़े चेहरे हैं, एक बड़े सिंगर हैं और लोगों के बीच में उनकी काफ़ी लोकप्रियता है। कांग्रेस के टिकट से उन्होंने चुनाव लड़ा था लेकिन वो हार गए थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो विजय सिंगला है उन्होंने 63,000 से ज़्यादा वोटों से उन्हें हराया था। लेकिन फिर भी बावजूद उसके फैन फॉलोइंग जो है मानसा में उनकी अच्छी खासी है और यही वजह है जो प्रशासन है वो पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से जब उनका पोस्टमार्टम हो और उनकी बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाए तो कैसे किसी भी तरह से कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो, कुछ ऐसी चीज़ें उत्पन्न ना हो, क्योंकि ऐसे मौके पर जो उपद्रवी तत्व हैं वो इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और तो यही है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से बिल्कुल। तो काफी कुछ खुलासे हो रहे हैं। विमल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। विमल, काफी खुलासे, और अगर हम इस पे राजनीति की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आम आदमी पार्टी को घेर रही हैं इस पूरे मामले में।